डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। अभी तक की OSPF कॉन्फ़िगरेशन वाले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट राउटर के लिए कैसे रूट डिफाइन किया जाएगा और सेकंड राउटर के लिए कैसे रूट डिफाइन किया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड राउटर के लिए कैसे रूट डिफाइन किए जाएंगे ताकि राउटर से कनेक्टेड डायरेक्टली मशीन्स जो है ओवर द नेटवर्क कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल हो सके। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जस्ट राउटर पर क्लिक कीजिए, पीसी पर नहीं राउटर पर क्लिक कीजिए। टैब को थोड़ा मैक्सिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कमांड यूज करते हैं इनेबल। प्रिविलेज मोड के अंदर जाने के लिए देन कमांड यूज कीजिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड इसलिए यूज की जाती है कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेसेस असाइन किए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को 50.0.0.1 का आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जस्ट कमांड यूज करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, देन उसके बाद कमांड यूज करते हैं हम लोग राउटर OSPF स्पेस प्रोसेस आईडी जो कि सिमिलर ही रखी जाएगी फर्स्ट राउटर पर भी, सेकंड राउटर पर भी, एज इट इज थर्ड राउटर पर भी। प्रोसेस आईडी टाइप करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। फिर यहाँ पर टाइप करना है नेटवर्क स्पेस थर्ड राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। दो नेटवर्क थर्ड राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक तो 40 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसे ही 50 का नेटवर्क भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कमांड यूज करेंगे नेटवर्क स्पेस 40 स्पेस वाइल्ड कार्ड मास्क। क्लास ए का वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया जाएगा 0.255.255.255 स्पेस एरिया नंबर। अब 40 के नेटवर्क के लिए एरिया नंबर डिफाइन किया जाएगा दोस्तों, वो होगा एरिया नंबर 1। तो एरिया नंबर 1 जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ऐसे ही सेम कमांड यूज करेंगे नेटवर्क। अब 50 के नेटवर्क के लिए रूट डिफाइन करते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क 255.255.255 स्पेस एरिया नंबर 50 के नेटवर्क के लिए भी 1 ही एरिया नंबर यूज किया जाएगा बिकॉज 50 का नेटवर्क राउटर 3 से कनेक्टेड है और राउटर 3 के लिए एरिया नंबर 1 डिफाइन किया जाएगा। तो इतनी कमांड यूज करने के बाद आपने सबसे पहले 40 के नेटवर्क के लिए रूट डिफाइन करी, देन उसके बाद 50 के नेटवर्क के लिए रूट डिफाइन करी। रूट डिफाइन करने के बाद जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए, Ctrl+Z फॉर एग्जिट। वेरीफाई करने के लिए क्या रूट डिफाइन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस आईपी स्पेस रूट टेबल को चेक करने के लिए। आप देख सकते हैं हम अभी फिलहाल थर्ड राउटर पर हैं, यहाँ से आप होस्ट नेम चेक कीजिए, राउटर 3 पर हैं हम लोग और राउटर 3 से दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है 40 का और 50 का। बट 10 का नेटवर्क जो कि फर्स्ट राउटर को असाइन है, 20 का फर्स्ट और सेकंड को असाइन है, 30 का सेकंड राउटर को असाइन है। मैनुअली रूट डिफाइन सक्सेसफुली हो चुके हैं। आप लोग यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शंस में से, जैसे कि O स्टैंड्स फॉर OSPF, O स्टैंड्स फॉर OSPF, यानी कि हमने OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिफाइन किया है राउटर 3 पर, राउटर सेकंड पर, ऐसे ही राउटर 1 पर। दोस्तों ये कमांड यूज की जाती है रूट टेबल चेकआउट करने के लिए, क्या रूट डिफाइन हुए हैं या नहीं हुए। सक्सेसफुली रूट डिफाइन हो चुके हैं। अब बात करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि हमने बात की, अगर नेटवर्क के अंदर रूट डिफाइन है तो उन नेटवर्क राउटर से कनेक्टेड मशीन्स जो हैं एक दूसरे से पिंग करने के लिए यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए कैपेबल होती हैं, प्रॉपर होती हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आप नेटवर्क की किसी भी मशीन पर जा सकते हैं। फर्स्ट मशीन पर चलते हैं, CLI टैब पर गए, यहाँ से टैब को थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं।
आपको आईपी एड्रेस वेरीफाई कराने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं ipconfig। आप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख रखा है। फर्स्ट मशीन को हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है 10.0.0.2। यहाँ से कमांड के द्वारा भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद पिंग करा के देखते हैं, पिंग स्पेस, क्या फर्स्ट मशीन अपने गेटवे से पिंग कर पाती है या नहीं। सबसे पहले यही वेरीफाई करते हैं। हमने यूज किया पिंग 10.0.0.1, यानी कि सबसे पहले अपने ही गेटवे से पिंग कराकर देखते हैं। एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर जो ये फर्स्ट मशीन है ये वेरीफाई करेगी, 4 पैकेट सेंड करेगी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, 4 पैकेट सेंड हुए हैं और 4 पैकेट रिसीव हुए, लॉस्ट हुआ है 0 पैकेट, यानी कि 100% आपका रिप्लाई आया है। ऐसे ही करके फर्स्ट मशीन को वेरीफाई कराते हैं 40.0.0.2 वाले नेटवर्क से। पिंग स्पेस 40.0.0.2। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी 10 के नेटवर्क की मशीन या फिर किसी भी नेटवर्क की मशीन वेरी फर्स्ट टाइम किसी अनदर नेटवर्क के अंदर जाकर कम्युनिकेट करती है, तो इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट पैकेट जो होगा वो ऑलवेज ड्रॉप होगा, यानी कि फर्स्ट पैकेट डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये 3 पैकेट डिलीवर होंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी पिंग कराने की कोशिश करेंगे तो आपके 4 के 4 पैकेट रिसीव होंगे जो आपने सेंड किए होंगे। जस्ट आप देखिए यहाँ पर हमने 10 के नेटवर्क की मशीन से कम्युनिकेट करा रहे हैं 40 के नेटवर्क को, तो एंटर की प्रेस कीजिए। सक्सेसफुली इस कंडीशन में एक भी पैकेट लॉस्ट नहीं हुआ है। 4 पैकेट सेंड किए हैं, 4 पैकेट ही रिसीव हुए, लॉस्ट हुआ है 0%। कभी कभी ये वेरी फर्स्ट टाइम में भी पिंग हो जाता है, वरना फिर फर्स्ट पैकेट ड्रॉप होगा, देन आप कमांड यूज कीजिए अनदर टाइम। अब इस फर्स्ट मशीन को पिंग कराते हैं नेटवर्क की लास्ट मशीन को, जिसका आईपी एड्रेस है 50.0.0.4। तो पिंग कराने के लिए जस्ट टाइप कीजिए पिंग स्पेस मशीन का आईपी एड्रेस 50.0.0.4, पिंग करा दीजिए। यहाँ पर देखिए इस बारी पैकेट जो है वो ड्रॉप हुआ है, फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। यहाँ पे देखिए हमने कमांड यूज की पिंग देन 50 पर नेटवर्क, जो कि आईपी एड्रेस है लास्ट मशीन का। देन उसके बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, यानी कि फर्स्ट पैकेट ड्रॉप हुआ, सेकंड प्रॉपर हुआ, थर्ड प्रॉपर डिलीवर हुआ, ऐसे ही फोर्थ प्रॉपर डिलीवर हुआ। डिस्क्रिप्शन में आप लोग रीड आउट कर सकते हैं 4 पैकेट सेंड हुए हैं, 3 पैकेट रिसीव हुए, यानी कि एक पैकेट जो है वो लॉस्ट हुआ है। अब इसी मशीन से दोबारा पिंग कराते हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों दोबारा पिंग कराने में आपका 100% रिप्लाई आएगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टाइम पर। इस बार डिस्क्रिप्शन रीड आउट करेंगे तो 0% लॉस्ट हुआ है। ऐसे ही करके दोस्तों हम लोग बड़े बड़े कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, उस कंडीशन में OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिफाइन किया जाता है, ताकि नेटवर्क के अंदर मशीन्स जो है इजीली कम्युनिकेट कर सके। और दोस्तों जितने भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, RIP, IGRP, EIGRP, इन सभी से ज़्यादा जो पॉपुलर राउटिंग प्रोटोकॉल है वो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है, और मार्केट के अंदर या फिर नेटवर्किंग के अंदर सबसे ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला राउटिंग प्रोटोकॉल भी OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल है। तो इस राउटिंग प्रोटोकॉल की आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और इंटरव्यूज़ में ऑलवेज OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं अगर आप नेटवर्किंग या फिर CCNA का इंटरव्यू देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।